क्या नेकी का रास्ता और अल्लाह का रास्ता सिर्फ वही है जो आप समझ रहे हैं, या सिर्फ आपको ही बताया गया है कि अल्लाह का रास्ता क्या है? मेरे साथ हुआ एक अजीब और गरीब वाकया, मैंने सोचा आपके एक गोश गुजार कर दूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी का सफर विद जावेद सिद्दीकी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या ऐसा वाकया हुआ जो मैंने सोचा आपके गोश गुजार कर दूं। तो हुआ कुछ यूं, जिस तरह दीगर जिंदगी भर में अपने कारोबार करता रहा, तो एक दफा का जिक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जनरल स्टोर यासीन जनरल स्टोर पर अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मौजूद था। तो हुआ कुछ यूं कि कुछ हमारे इस्लामी भाई तबलीग इस्लाम की नियत से अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह निकलते हैं बिल्कुल निकलना चाहिए। दीन इस्लाम की अशात, नेकी की दावत, बुराई से रोकना, ये हर मुसलमान का, मेरा और आपका अव्वलीन फरीज़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी जो भी अल्लाह की राह में अल्लाह के रसूल के हुक्म के तहत नेकी की दावत आम कर रहा है, बुराई से रोक रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आयात, पहुँचा दो अगरचे मेरी तरफ से एक ही आयत। तो इसमें कोई शायबा नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो मेरा गुमान कहीं हरगिज़ ऐसा नहीं है कि ऐसा करने में कोई मुज़ायका है। लेकिन हुआ क्या कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जनरल स्टोर पर मौजूद हूँ और रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए सुबह उठ के फजर के बाद दुकान खोला करता था, रात को 1 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत मजदूरी किया करता था। लेकिन वो जमात के जो अरकान थे वो आए, उन्होंने सलाम दुआ की, सलाम दुआ करने के बाद मुझे दावत पेश की। लेकिन उनका जो तरीक़ेकार था, मैं ये नहीं कह रहा सबका ऐसा होता है, लेकिन अगर का किसी का ऐसा होता है तो ज़रूर उसके अंदर गुंजाइश है कि उस तरीके को दुरुस्त किया जा सकता है। क्योंकि वो तो मैं था, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा 30 साल से मजहबी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। उनका तरीक़ेकार क्या था कि सलाम दुआ के बाद उन्होंने जो मुझसे फरमाया और किस अंदाज में फरमाया कि हज़रत ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, ये दुनिया फ़ानी है, आप अल्लाह के रास्ते में निकलिए और अल्लाह सब कुछ संभाल लेगा। हरगिज़ इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है कि जो कुछ करता है अल्लाह ही करता है, अल्लाह की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अल्लाह के रास्ते में ही कामयाबी है, बाकी ये सब कुछ सब बेकार है, ये दुनिया बेकार है, फ़ानी है, किसी काम की नहीं है। लेकिन जाहिर है कि मजहबी माहौल की बरकतें हैं कि मेरा जहन इतना कच्चा है नहीं, आराम से मैं मुतासिर भी नहीं होता। मैंने उनसे माशाल्लाह, वो बड़े पारेश 4-5 लोग थे, नेक इंसान थे, मैं एक बद इंसान हूँ। हरगिज़ इसका मकसद नहीं कि वो मुझसे कमतर हैं, वो बहुत आला ज़र्फ़ के लोग थे। लेकिन मेरा सिर्फ बताने का मकसद क्या कि जो कोई भी मेरी ये वीडियो सुनेगा तो आपका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। उनका ये कहना कि दुनिया फ़ानी है और ये दुनिया में आप लगे हुए हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलिए और अल्लाह सब कुछ संभाल लेगा। मैंने उनसे अर्ज़ की, हज़रत मेरी एक गुजारिश सुन लीजिए, आपका ये कहना कि ये अल्लाह की राह है, अल्लाह के काम के लिए निकलिए, इसमें बड़ी बरकतें हैं, सब कुछ अल्लाह पाक संभाल लेगा। मैंने कहा, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह मैं टूटी फूटी जो पढ़ सकता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, जो अमाल मुझे बताए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी अमल करने की टूटी फूटी कोशिश ज़रूर करता हूँ। लेकिन मुझे इतना बता दीजिए, फजर की नमाज के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना जनरल स्टोर खोलता हूँ और रात को जिस तरह मैं मेहनत मजदूरी करके, खून पसीने की कमाई करके अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी इकट्ठा करता हूँ, तो आया क्या ये अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की राह नहीं है? आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब दे दीजिए। यानी मैं एक किराएदार हूँ, घर मेरा किराए का, दुकान मेरी किराए की, मुझे बिल भी भरने हैं, बच्चों की फीसें भी भरनी है, घर के अखराजात भी उठाने हैं। तो आया क्या अल्लाह ने मुझ पर यह लागू किया है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के और मैं अल्लाह की राह में चला जाऊं? मुझे नहीं लगता
कि अल्लाह को किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है कि जो माजरत के साथ, बिल्कुल माजरत के साथ, मेरा ये कहने का हरगिज़ मकसद नहीं कि हर कोई इसी तरह करता होगा, लेकिन उस जमात में भी एक आध शख्स ऐसा मौजूद था और दीगर मैं अपने करीब करीब माहौल में देखता हूँ। मैं भी गया अल्हम्दुलिल्लाह, शादी से पहले ला तादाद दफ़ा पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ दौरे किए, अल्लाह ने मौका दिया, सादत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीमात भी हासिल की, दीगर मामलात किए और अल्हम्दुलिल्लाह पेश इमाम भी रहा। लेकिन मैंने उनसे अर्ज़ की, तो क्या ये अल्लाह का रास्ता या अल्लाह के हुक्म के तहत नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल ने नहीं फरमाया कि आपका बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने बीवी बच्चों पे खर्च करते हो? क्या रिस्क हलाल कमाना इबादत नहीं है? तो मेरा सिर्फ उनको खंगालने का, उनको बताने का मकसद क्या था कि हजरत ये बिल्कुल सही है, अल्लाह का रास्ता है, लेकिन आप ये ना कहें कि वही सिर्फ अल्लाह का रास्ता है और ये जो आप दुकान पे खड़े हुए हैं ये माज़अल्लाह कोई शैतान का रास्ता है या कोई भटके हुओं का रास्ता है, या दुनिया इस्तेमाल करने का नाम ये है कि इस्लाम ने कहीं मना किया है कि आप अच्छा ना खाएं, आप अच्छा ना पहने, आप अच्छी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, या आप इतनी रोजी रोटी ना कमाएं कि आप उसको मज़ीद अखराजात करके अपने घर के साथ दूसरे लोगों को, रिश्तेदारों को भी उसका फैज़ पहुँचाएं। क्या ये नहीं है? अगर मुझे मालूम है कि मैं चला जाता हूँ, यानी ये कोई पक्की बात है, कच्ची बात नहीं है। मैंने ला तादाद ऐसे लोग देखे हैं कि जो नाम तो ये लेते हैं बड़े शौक से, जी आया हम तबलीग पर जा रहे हैं, अल्लाह की राह में जा रहे हैं, लेकिन मादरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में ला तादाद ऐसे लोग देखे हैं, घर का राशन गफ्फार भाई कर देंगे, दीगर घर का किराया कोई और साफ फरमा देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा रहा हूँ जी 3 रोज़ा पे, 40 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, साल के लिए, और पीछे सत्तार भाई, गफ्फार भाई, वो सारे मेरे घर का बजट संभाले में। तो भाई ये क्या है? ये भी तो अल्लाह ही के हुक्म के तहत है कि आया सिर्फ ये है कि मैं ऐसा शख्स कि अल्लाह को मेरा ही काम करना इतना पसंद आया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जिम्मेदारियां तो सत्तार भाई, गफ्फार भाई और सब पे कन्वर्ट कर दूं और कहूं कि ये मैं अल्लाह के रास्ते पे हूं। वो खुद निकल जाएंगे अल्लाह के रास्ते पे और निकलते भी हैं। तो मेरा ये कहना आपका कि ये अल्लाह की राह है और इस तरीके से, हाँ मैं निकलूंगा, मैं निकलता था, ज़रूर निकलूंगा, लेकिन जब मैं देखूंगा कि मेरे घर बार को मेरी इतनी ज़रूरियात में पूरा कर चुका हूँ कि अब अगर मैं 1 महीने के लिए चला जाऊंगा, 40 दिन के लिए चला जाऊंगा, तो पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रही बात ये अल्लाह पे तवक्कल, तो मेरे भाई अल्लाह पे तवक्कल हरगिज़ कहीं ये नहीं है, अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि आप अपना कारोबार बंद करके ताले मत लगाओ, मैं देख लूँगा। कहीं भी ऐसा नहीं है। जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो आया हम अपने ऊँट को, जानवर को बांधे या अल्लाह के आसरे पे छोड़ दें और नमाज पढ़ने चले जाएं? आपने क्या इरशाद फरमाया? पहले उसको बांधो, उसके बाद नमाज पढ़ो। तो मैं या आप अल्लाह पर कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर हम तबलीग कर रहे हैं, किसी की इस्लाह की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहला काम है मेरी अपनी, मैं इस्लाह करूं। खाली अच्छी बातें सुनकर अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचाना ही दीन नहीं है। दीन असल ये है कि मैं उस चीज़ को सीखूं, अमल करूं, आगे बढ़ाऊं, अपनी तरजीहात बदलूं, सोच को बदलूं। तो मेरा यही आपसे मोदबाना अर्ज़ है, गुजारिश है, तबलीग कीजिए, सुन्नत को फैलाइए, ज़रूर फैलाइए, लेकिन अपने बिरते पर। किसी और को इसका दारोमदार बना के कि कोई दूसरा हमारा घर के अखराजात संभाल लेगा और फिर हम कहेंगे कि वो अल्लाह ने हमारा सब कुछ संभाल लिया। इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ अल्लाह ही करता है, मेरा भी और आपका भी, और अल्लाह ने ही करना है, इसके बगैर कोई नहीं। लेकिन अल्लाह ने जो रूट बताया है, अल्लाह ने जो तरीक़ेकार बताया है, जो मेरी समझ में आया, वो मैंने आपकी गोशगुजार कर दिया। इसमें कोई बात अगर किसी को नागवार गुजरी हो तो हाथ जोड़ के माजरत है, लेकिन इसी किस्म की बातें मैं ज़िंदगी भर लाता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। ज़रूर देखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सफ़र विद जावेद सिद्दीकी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।